नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं दोस्तों बीएड परीक्षा द्वितीय वर्ष का जो पेपर है, प्रश्न पत्र है, समावेशी विद्यालय का सृजन। लगातार हम सभी जो बीएड से संबंधित पेपर है उनका बारी बारी से हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न उनकी चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप बैनर पर देख रहे हैं, मात्र 10 प्रश्न और टॉप रैंक। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। अब तक जो हमने देखा है, पुराने जो प्रश्न पत्र हमने बताए हैं उनमें मात्र 10-10 प्रश्न बताए हैं और सभी में एज इट इज़ आपके प्रश्न पत्र ऐसे के ऐसे मिले हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो यहाँ से भी संभावनाएं ये हैं कि निश्चित रूप से आपकी जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में वो इसी प्रकार के मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रश्नों को देखने के लिए, प्रश्नों का एनालिसिस देखने के लिए आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंचे और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन, जी हाँ दोस्तों, फिर बता दूं, मात्र 10 प्रश्न आपको याद करने हैं। इनसे आपका पेपर बाहर नहीं जाने वाला है, आपका पेपर यहीं से बनने वाला है। देखिए, पहला प्रश्न है और पहले प्रश्न में आप देख रहे हैं, आप नोटबुक साथ में लेकर बैठें, स्क्रीनशॉट ले लें, आप इनको नोट करते रहें। देखिए, पहला प्रश्न क्या है हमारा, शिक्षा में समावेशन की अवधारणा, अर्थात समावेशन क्या है, इसकी अवधारणा को आपको पूरा जानना है। स्पष्ट करते हुए विशिष्ट शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। शिक्षा में समावेशन की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए विशिष्ट शिक्षा की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो पहला प्रश्न ये है, आपको समावेशन और विशिष्ट शिक्षा के बारे में पढ़कर जाना है। इससे पहले भी जो प्रश्न पत्र हैं वो मैं डाल चुका हूँ, इससे आगे की कुछ प्रश्न पत्र मैं डाल चुका हूँ। देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे क्वेश्चन की मैं चर्चा करूं। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, एकीकृत शिक्षा पर टिप्पणी लिखते हुए एकीकृत तथा समन्वित शिक्षा की प्रकृति एवं उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए। दो चीज़ें हैं, एक तो एकीकृत शिक्षा, दूसरा समन्वित शिक्षा। अर्थात एकीकृत शिक्षा को आपको पढ़कर जाना है और समन्वित शिक्षा क्या होती है ये आपको पढ़कर जाना है। प्रकृति, उद्देश्य आदि के सभी के बारे में आपको विशेष रूप से पढ़कर जाना है। यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। जो दूसरा प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण मैं बता चुका हूँ। तीसरे प्रश्न की चर्चा कर रहा हूँ। तीसरा प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों, अगर आप इनकी डिटेल जानना चाहते हैं तो डिटेल जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में क्लास आपकी डाल चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो आपके सामने उपस्थित आ चुका है। समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की विशेषताएँ, आवश्यकताओं, महत्व का वर्णन कीजिए। अर्थात समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं, परिभाषाएं क्या, इसकी अवधारणा है उसको देखना है। समावेशी शिक्षा की विशेषताओं को आपको पढ़कर जाना है। आवश्यकताएं क्या है, महत्व क्या है, ये आपके पढ़कर जाना है। दोस्तों, प्रश्न की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, लेकिन प्रश्न की जो थीम है आपको इसी प्रकार से एग्जाम में मिलने वाली है। चौथा प्रश्न आपके लिए, देखिए चौथा प्रश्न, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 में, अर्थात यहाँ अगर शॉर्ट रूप में आपको मिल जाए तो घबराना नहीं है। एनसीएफ 2005 की चर्चा की जा रही है। यहाँ पर किसकी चर्चा की जा रही है, एनसीएफ 2005 की चर्चा की जा रही है। पढ़कर जाना है आपको एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 अर्थात राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा में समावेशी शिक्षा एवं समावेशी विद्यालय की ओर संकेत करने वाले सुझावों को स्पष्ट कीजिए। अर्थात समावेशी शिक्षा का स्थान एनसीएफ 2005 में क्या है, क्या वहाँ पर उसकी महत्ता बताई गई है, वो सारी चीज़ें आपको एनसीएफ 2005 के संदर्भ में पढ़कर जानी है। सामान्य जानकारी एनसीएफ 2005 के बारे में भी आपको पढ़कर जाननी है। तो यहाँ से निश्चित रूप से आपके प्रश्न बनने वाला है एनसीएफ 2005 से। जहाँ भी आप जिस तरह भी, जैसे भी आप, चाहे नेट हो, चाहे आप 1 वीक सीरीज़ हो, चाहे आपके पास पासबुक हो, बुक्स हो, जहाँ से भी आपको मैटर मिले, आप इन प्रश्नों को दृष्टिगत रखते हुए आप इन प्रश्नों का जो व्याख्या है वो पढ़कर जरूर जाएँ। मात्र 10 प्रश्न मैं आपको इस क्लास में बताऊँगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है मित्रों, देखें। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 अर्थात एनपी 1986 ने विकलांगों की शिक्षा के लिए कौन सा उद्देश्य मुख्य रूप से निर्धारित किया है। किसके संदर्भ में जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, अब तो उससे भी नई शिक्षा नीति आ चुकी है, लेकिन आपको कोट करना है किसको, 1986 को। नया जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें विकलांगों की शिक्षा के लिए कौन सा उद्देश्य मुख्य रूप से निर्धारित किया है, इसकी पूर्ति के लिए कौन कौन सी कार्रवाई की अनुशंसा की है। किसने अनुशंसा की है, 1986 ने। अर्थात जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, उसमें विकलांगों के लिए क्या मुख्य उद्देश्य रखे गए हैं वो आपको निश्चित रूप से बताना है। छठा प्रश्न आपके सामने, देखिए छठा प्रश्न आ चुका है आपके,
छठा प्रश्न क्या कह रहा है, आरटीई 2009 में निर्योग्यता व अक्षम बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। अर्थात आरटीई 9 पढ़कर जाना है मित्रों, आरटीई 2009 को पढ़ना है। किसके संबंध में, विशेष रूप से निर्योग्यता व अक्षम बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए। अर्थात आरटीई 2009 में विशेष रूप से निर्योग्यता व अक्षम बच्चों यानी जो कार्य करने में समर्थ नहीं है ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये आपको देखकर एक बार जाना है। दोस्तों अगर आप इसी तरह की क्लास चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं आप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सातवां प्रश्न है आपके सामने। सातवां प्रश्न क्या कह रहा है, पाठ्यचर्या में अनुकूलन की अवधारणा को स्पष्ट करें। पाठ्यचर्या में अनुकूलन की अवधारणा को स्पष्ट करें व इसकी आवश्यकता व महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। पाठ्यचर्या में अनुकूलन की अवधारणा को स्पष्ट करें व इसकी आवश्यकता व महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन करें। अर्थात पाठ्यचर्या में अनुकूलन की अवधारणा क्या है, पाठ्यचर्या में अनुकूलन क्या है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट लाकर चले प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। अवधारणा को स्पष्ट करें व इसकी आवश्यकता महत्वपूर्ण सिद्धांतों का आपको वर्णन करना है। तो ये 7 प्रश्न हो चुके हैं। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बिना समय गवाए। देखिए 8वां प्रश्न क्या कह रहा है, बाधा रहित वातावरण से आप क्या समझते हैं। बाधा रहित अर्थात जिसमें कोई बाधा नहीं हो, ऐसे बाधा रहित वातावरण से आप क्या समझते हैं, ये आपको देखना है। विकलांगों के लिए बाधा रहित वातावरण बनाने के लिए आप किन किन घटकों को ध्यान में रखेंगे। किन के लिए, विकलांगों के लिए बाधा रहित वातावरण। बाधा रहित वातावरण से तात्पर्य है जो विकलांग जो बालक है, व्यक्ति है, उनको किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आए, ऐसे वातावरण को बनाने के लिए आप किन किन घटकों का, किन किन कार्यों को आप करेंगे जिससे उनको कोई बाधा नहीं आए, अर्थात बाधा रहित जो वातावरण बन जाए, किसी तरह की कोई समस्या उनको नहीं आए, उसका आपको विवेचन करना है, वर्णन करना है। तो 8 प्रश्न पढ़ चुके हैं। 8 प्रश्नों में मात्र 2 प्रश्न बचे हैं। 2 प्रश्नों को जानने से पहले आप चैनल को लाइक ज़रूर कर लें, सब्सक्राइब कर लें मित्रों, और क्लास कैसी लगी आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लें। 9वां प्रश्न आपके लिए, 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपके लिए, देखिए 9वां प्रश्न, समावेशी विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण हेतु। कौन से विद्यालय में, समावेशी विद्यालय में। सबसे पहले ये भी हमें जानना है कि समावेशी विद्यालय क्या होता है, प्रश्न आ चुका है इससे संबंधित। शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण हेतु किस प्रकार के कार्यों की स्थापना करनी चाहिए। देखिए दोबारा पढ़िए, समावेशी विद्यालय में शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण हेतु, अर्थात जो समावेशी विद्यालय है उसमें शिक्षण एवं अधिगम के लिए उपयुक्त वातावरण हेतु में किस प्रकार के कार्यों की स्थापना करनी चाहिए तथा संसाधनों की आवश्यकताओं को स्पष्ट करते हुए कार्यों का उल्लेख कीजिए। यहाँ तक आपका एक प्रश्न, इसके बाद में जो संसाधन शब्द आया है दोस्तों इसको जरूर पढ़कर जाइए। मैं आपसे बार बार कहूँगा, संसाधनों से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है, ध्यान रखना। तो संसाधनों को जरूर पढ़कर जाइएगा। संसाधनों की आवश्यकता, क्या आवश्यकता है, स्पष्ट करते हुए कार्यों का उल्लेख आपको करना है वास्तव। और ये शिक्षण अधिगम में समावेशी विद्यालय कौन कौन से साधन हमें होने चाहिए वो भी हमें आपको देखना है, वातावरण कैसा होना चाहिए वो हमें देखना है। प्रश्न की लैंग्वेज, मैंने जो शब्दों को लिया है दोस्तों, आपको हूबहू ऐसे शब्द आपके एग्जाम में मिलेंगे। भाषा ज़रूर आपकी परिवर्तित हो सकती है, लेकिन जो शब्द मैं आपको बता रहा हूँ विशेष रूप से उन शब्दों को गौर कीजिएगा, वो ऐसे के ऐसे आपको मिलेंगे और तुरंत आपको हमारी क्लास याद आनी चाहिए कि सर ने ये बताया था, और आपको जो पढ़ा है वो आपको तुरंत याद आएगा। तो आपको लास्ट प्रश्न मैं बताने जा रहा हूँ। लास्ट प्रश्न आपकी क्लास में आ चुका है दोस्तों, ये देखिए 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न केवल 2 चीज़ लेकर आया है आपके, और जो सिंपल सी चीज़ है, एक तो निम्न पर टिप्पणी करनी है आपको। दोनों प्रश्न इसी में समाहित। तो विशिष्ट बालक क्या होते हैं, विशिष्ट बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, विशिष्ट बालक से तात्पर्य क्या है, ये विशिष्ट बालकों की शिक्षा क्या होनी चाहिए, विशिष्ट बालक में कौन कौन से बालक आते हैं, ये आप पढ़कर जाना है आपको विशिष्ट बालकों के अंतर्गत। और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संगठन में विकलांगता, अर्थात विकलांग बालकों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है विभिन्न, वो कौन कौन से हैं और उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का काम क्या है, कार्य क्या है, किन के लिए, विकलांगों के लिए, असमर्थ बालकों के लिए उन अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का आपका काम क्या क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आप जो आप भी जहाँ से भी आपको मैटर मिले वो आपको पढ़ना है, और वो आपके एग्ज़ाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और आगे भी, यानी कि जो आपकी एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाने की पूरी प्रबल संभावना है, तो इसको भी आप ध्यान रखें। तो दोस्तों आपको क्लास हमारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर करिएगा। साथ के साथ जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाली एग्ज़ाम के सारे पेपर मैं इस चैनल पर डालने वाला हूँ। साथ के साथ मैं आपको बता दूँ कि जो भी हमारी
कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हैं शिक्षण से संबंधित, चाहे रीट हो, थर्ड ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, सीटेट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, यूपी टेट, एस्टेट, जो भी सभी की मनोविज्ञान से संबंधित जो अध्ययन कार्य है वो यहाँ पर कराया जाता है। शिक्षण विधियों की विशेष क्लास यहाँ लगाई जाती है। जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, विद्यालय प्रबंधन की लाइव क्लासेस स्टार्ट होने वाली है। लाइव क्लास, लाइव बैच हमारा चालू होने वाला है। उसको जानने के लिए, उसकी सूचना जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी ने मित्रों क्लास को देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।